बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बेसिक फूड होता क्या है? फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है ना। प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड अब फूड जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड उसके बिहाफ पे आपको जो एनर्जी मिलेगी उससे आप सारे वर्क करोगे। दैट इज़ द फूड। फूड जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से अब बना होता है एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन। तो ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे नरिशमेंट के लिए ऑल टुगेदर पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में फूड्स का देखते हैं हम। दाल, एग, ये सब प्रोटीन्स हमें देते हैं, जिससे हमारा जो प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डअप करने का काम दाल, एग्स एंड प्रोटीन्स का होता है ना, जिसमें भी प्रोटीन्स, मिल्क, ये सब चीज़ें प्रोटीन देती हैं हमें। फ्रूट्स एंड वेजेस जो हैं वो हमें विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये विटामिन्स हो गए। सीरियल्स, पल्सेस प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स का अनदर नेम इज़ एनर्जी गिविंग फूड। ऑयल, घी, बटर प्रोवाइड्स फैट एंड फैट की वजह से आपकी बॉडी को वार्मथ मिलती है, लाइक आपको ठंड कम लगती है ना। दैट इज़ द मेन रोल ऑफ फूड, है ना। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड एक और चीज़, आप इस वीडियो के देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द चैप्टर नंबर 1। उसके बाद वीडियो देखनी है, तभी आपके नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बनेंगे। तो उसके लिए आपको पहले रीड करके आना है एंड इस वीडियो को देख के अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। नाउ अब मूव करते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, है ना। जैसे हमने देखा कि फूड में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, बट अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एंड आपको एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखोगे? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे नरिशमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमने देखा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। दीज ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ एनर्जी गिविंग फूड। राइस, वीट, पोटैटो, है ना, ये सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चेक करना है किसी भी फूड में कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन का लेना है। नाउ उसमें फूड सैंपल को मिक्स करना है। अगर उसका कलर चेंज होता है ब्राउन से ब्लैक कलर, इफ़ कलर चेंज ब्राउन टू ब्लैक कलर, देन आपको समझ जाना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। तो स्टार्च एंड शुगर इज़ द इंडिकेशन कि दैट उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट कैसे फाइंड आउट करना है ये समझ में आया होगा। आयोडीन सॉल्यूशन में आपको फूड सैंपल्स को डालना है, उसके बाद कलर ब्राउन से ब्लैक चेंज में होता है, चाहे ब्लैक होता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड होता है एंड जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट करने में प्रोटीन ही हमें हेल्प करता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर और ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी अगर इंजरी हो गई है तो वो प्रोटीन का ही काम होता है उसको बिल्डअप करने का, है ना, फिर से सही करने का, ये सब काम प्रोटीन का होता है। नाउ अगर आपको प्रोटीन चेक करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, फूड सैंपल लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट डालना है प्लस कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा एंड फूड सैंपल, तीनों को मिक्स करना है। अगर उसका कलर पर्पल में चेंज हो जाता है लाइक, तो दैट मीन्स कि दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रोटीन, आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है प्रोटीन का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं एग, मीट एंड लेंटिल्स, ये सब चीज़ें जो हैं जिसमें प्रोटीन रिच सोर्स होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। नाउ देखते हैं हम फैट। व्हाट इज़ फैट? फैट बेसिकली हाई न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करता है एंड किस किस में पाया जाता है, ऑयल, घी, बटर, इन सब चीज़ों में फ़ैट पाया जाता है। तो फैट को चेक करने का सबसे ईजीएस्ट वे है, आप कुछ चिप्स का वो लीजिए, फूड सैंपल लीजिए बेसिकली, और पेज लीजिए, उस पर उसके मतलब उसको क्रस्ट करके देखिए, अगर उसमें पैचेस आ जाते हैं सीड्स पे, दैट मीन्स कि उसमें फैट प्रेजेंट है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे जो आप कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ विटामिन? विटामिन इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिव फूड, दैट इज़ प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमें हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है ना। इसी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो फंक्शंस करती है। हमारी आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स, स्किन, ये सब हेल्दी रखने में विटामिन हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फ्रूट्स एंड वेजेस।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज़ द रिच इन विटामिन। तो दैट मीन्स कि आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग रहे एंड आपको कोई बीमारी ना हो। नाउ मूव करते हैं हम मिनरल्स पे। सो देर आर मेनी विटामिन जो हमें लेने चाहिए फूड के साथ। विटामिन ए जो है हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी आईज़ एंड स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B1 हेल्प बॉडी टू यूज़ एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो हम फूड खाते हैं एंड उससे जो एनर्जी निकालने का काम करता है, जो यूज़ करने में हेल्प करता है, दैट इज़ विटामिन B1। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको पता होगा बेरी जो डिजीज़ होती है वो विटामिन ए की कमी से आपको लॉस ऑफ विजन, आइज़, जैसे कि आइज़, ये स्किन एंड आइज़ को हेल्दी रख रहा है, तो विटामिन ए की कमी होगी तो आपको फिर ये डिजीज़ हो जाएंगी। नाउ विटामिन सी जो होते हैं हमारे माउंट्स को एंड मेंटेन करता है हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स को एंड फाइट इन्फेक्शंस, इन सब में हेल्प करता है। लाइक आपको कहीं अगर स्क्रैच हो गया तो उसको हील करने में, हमारे गम्स को, जो हमारे टीथ होते हैं उसके ऊपर जो गम्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग, मतलब उसको हेल्दी रखने में एंड हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में विटामिन सी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। विटामिन डी इज़ द कीप टीथ्स एंड बोन्स हेल्दी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपके बोन्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब वीक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें विटामिन डी लेना चाहिए। ये हमारी बोन्स एंड टीथ को बहुत ही हेल्दी रखते हैं। विटामिन ई जो है हमारी स्किन को हेल्दी रखता है एंड हेयर को बहुत ही अच्छा रखता है, इसलिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने से आपके हेयर लॉस होने लगते हैं एंड स्किन पे थोड़े थोड़े रैशेस आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ विटामिन के जो हेल्प करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में एंड बॉडी रिपेयर में। लाइक जैसे मैंने बताया कि आपके बॉडी में कहीं स्क्रैच आ गया है, फिर चोट लग गई, तो उसको हील करने में विटामिन के हेल्प करता है। एंड ब्लड क्लॉटिंग, लाइक आपको ब्लीडिंग हो रही है बट जल्दी क्लॉट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको डेफिशिएंसी है विटामिन के की, तो इसलिए विटामिन के रिच फूड लेने चाहिए हमें, ठीक है। नाउ मूव करते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स बेसिकली जो होते हैं हमारी बॉडी में फंक्शंस को मतलब हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एट अ डिफरेंट लेवल। लाइक दिस इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग, है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, दिस इज़ द रिच, लाइक दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। एंड मिनरल्स होते हैं हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एंड डिफरेंट लेवल पे वो हेल्प करते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है, इनको अलग से ज़रूरत नहीं होती। आपने जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसी में आपको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है वो फाइबर। फाइबर बेसिकली जो होता है कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ये हमारे फूड में बल्क बेसिकली ऐड बल्क्स टू द फूड। वी कांट यूज़ फाइबर एज ए न्यूट्रिएंट्स। हम जो फाइबर्स लेते हैं वो न्यूट्रिएंट का काम नहीं करते हैं, जस्ट ये हेल्प करता है ईजी मूवमेंट्स ऑफ द फूड। जो हम फूड ले रहे हैं ना, उनका जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, लाइक एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट हो रहा है आपकी ईसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्जर इंटेस्टाइन है उसमें जाने में, ये ही फाइबर ही हेल्प करता है। विदाउट फाइबर ये इनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा फूड का, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है स्टूल पास करने में। तो दैट इज़ अ मेजर रीज़न। तो आपको फाइबर रिच फूड को खाने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने इतना सब कुछ पढ़ा ना, अब आपको जानना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट बेसिकली वो होती है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो आपने अभी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए, तो हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग होगी बहुत ही अच्छी होगी। दैट इज़ अ बैलेंस डाइट, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। नाउ अगर आपने बैलेंस डाइट को लेना बंद कर दिया है तो अब आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी उस विटामिन की, उस प्रोटीन की, जो आपने अभी बैलेंस डाइट पे इन्वॉल्व नहीं किया है। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ लाइक कॉज्ड बाय लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ट्रीटेड बाय द बैलेंस डाइट, है ना। आपने कोई न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर दिया, लाइक आपने कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग नहीं होगी, तो दैट मीन्स कि आपको डेफिशिएंसी होगी किसी डिजीज़ की। एंड फिर उसके बाद प्रोटीन नहीं लिया तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। तो वैसे ही एग्जांपल है, लाइक इफ़ द बॉडी इज डेफिशिएंट विटामिन वी गेट विटामिन डेफिशिएंसी, है ना। विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन डेफिशिएंसी बोल देंगे, लाइक स्कर्वी, पेलाग्रा एंड रिकेट्स आर द
मेन एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर आपको मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई तो हम बोल देंगे कि मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। लाइक आयरन की डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो आपको मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई, दैट मीन्स कि आपको एनीमिया हो जाएगा। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके बोन्स जो है वो और टीथ वो वीक हो जाएंगे। तो ये था डेफिशिएंसी डिजीज़, बैलेंस डाइट। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी तक तो हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ और बैलेंस डाइट को देख लिया, बट अब देखेंगे कि हमें जो अगर हमने कोई डिजीज़ हो गई तो वो क्यों हुई है एंड कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हुई। लाइक विटामिन ए की डेफिशिएंसी मीन्स कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा एंड आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा या फिर थोड़ा कम दिखाई देगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आपको बेरे बेरे डिजीज़ हो जाएगा एंड आपके जो वीक है मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, वेट लॉस होने लगेगा। दैट इज़ द रीज़न ऑफ बिहाइंड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। एंड विटामिन बी जो है वो हेल्प करता है हमें फूड को एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करने के लिए, है ना। तो हमारी जो बॉडी एनर्जी यूज़ करती है वो फूड से लेके यूज़ करती है। तो हेल्प कौन करता है? विटामिन बी। ना विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके जो गम्स हैं टीथ के ऊपर वो उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगी आपकी बोन्स एंड टेंडर हो जाएंगी एंड वीक बोन्स, बेसिकली सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स हो जाएंगे। तो विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, दैट इज़ सनलाइट। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम विटामिन के एंड विटामिन ई। जैसे मैंने बोला क्रोन्स डिजीज़ हो जाएगी एंड स्किन जो है वो आपकी थोड़ी सी पेल कलर में हो जाएगी। विटामिन के से हीमोरेज डिजीज़ हो जाती है जिसमें आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है एंड क्लॉटिंग होने में बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोमलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, लाइक आपके बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे। ये डिजीज़ ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो जाएगा एंड आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ही बड़े हो जाएंगे। तो ये था विटामिन के बारे में एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, अभी हमें 6th क्लास में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, जस्ट ओवरव्यू दिया जाता है कि व्हाट इज़ विटामिन एंड व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी डिजीज़। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट इसको वीडियो को देखने के बाद या फिर देखने से पहले आप चैप्टर को एक बार ज़रूर रीड करें, उसके बिहाफ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सारे जो MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो सब इसी चैप्टर से इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।